संसद का सत्र चल रहा है। 141 विपक्ष के सांसदों को सस्पेंड करके सरकार मनमाने तानाशाह तरीकों से अपने बिल पास करा रही है। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से और 2 सदस्यों की नियुक्ति से मुख्य न्यायाधीश को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर कर दिया गया। हम इसीलिए चाहते हैं कि आप संसद में चर्चा करवाइए बेरोजगारी के मुद्दे पर। 20 करोड़ नौकरियों का वायदा था ना, 10 साल में 10 लाख नौकरियों के प्रमाण पत्र मोदी जी आप बांट रहे हैं, है ना। ऊपर से हमें चिंता है, हम डरे हुए हैं क्योंकि चुनाव आयुक्त अपनी मर्जी का बिठाएंगे और चुनाव को अपने मन मुताबिक करवाएंगे 24 में। ये सब मंशा है, तभी तो हम कह रहे हैं। आपने लोकतंत्र खत्म कर दिया। आपने संसद में इतने सांसदों को जो कि वोट से जीत के आए हैं, जनता के मत से जीत के आए हैं, इतने लोगों को आपने सस्पेंड कर दिया। क्या हास्यप्रद, मतलब कितना मजाक चल रहा है देश के अंदर। मोदी की गारंटी का मजाक राजस्थान में उड़ाया जा रहा है। मोदी की गारंटी, गहलोत जी का 500 का एलपीजी सिलेंडर, मोदी की गारंटी 450। और सदन में, राज्यसभा में जवाब आ गया है कि उनकी कोई मंशा नहीं है 450 का सिलेंडर देने की राजस्थान में। अगर मजबूत विपक्ष नहीं होगा तो कभी भी सत्ताधारियों को उनकी कमियों का पता नहीं चलेगा। ये सिंगल पार्टी बन के हिटलरशाही चाहते हैं, लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं, संविधान खत्म करना चाहते हैं। मैम आज संसद का घेराव की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या कहना चाहती हैं सीधा? देखिए, ये भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस का बेरोजगारी के मुद्दे पर सोती हुई गूंगी बहरी तानाशाह सरकार का ध्यान आकर्षित करने का है। हम नहीं चाहते जो अलग अलग 5 राज्यों से पढ़े लिखे युवा बेरोजगार गरीब परिवारों से जो आए, जिन्होंने ये कदम उठाया, हम नहीं चाहते और युवा देश के जो करोड़ों बेरोजगार पढ़े लिखे हैं वो ये कदम उठाए। हम नहीं चाहते। हम इसीलिए चाहते हैं कि आप संसद में चर्चा करवाइए बेरोजगारी के मुद्दे पर। 20 करोड़ नौकरियों का वायदा था ना, 10 साल में 10 लाख नौकरियों के प्रमाण पत्र मोदी जी आप बांट रहे हैं, है ना। ऊपर से हमें चिंता है, हम डरे हुए हैं कि जब 17 साल का युवा, जिसे अग्निपथ भर्ती योजना में आधुनिक हथियारों की ट्रेनिंग आपने दे दी है, खुफिया जानकारियां दे दी हैं, हमें डर है, हम चिंतित हैं, वो भी यही आने वाला है 4 साल बाद इन्हीं बेरोजगारों के बीच में। वो कितना घातक हो सकता है समय रहते अगर उनका और इनका बेरोजगारी का हल नहीं दिया तो, है ना। सो बात ये, आज सेना के पूर्व अध्यक्ष ने भी चिंता जाहिर की अग्निपथ भर्ती योजनाओं के तहत जो हथियारों की ट्रेनिंग के बाद बेरोजगारी होने वाले हैं, यहाँ आने वाले हैं। सो बात ये है, संसद का सत्र चल रहा है। 141 विपक्ष के सांसदों को सस्पेंड करके सरकार मनमाने तानाशाह तरीकों से अपने बिल पास करा रही है। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से और 2 सदस्यों की नियुक्ति से मुख्य न्यायाधीश को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर कर दिया गया। क्यों डरे हुए? मुख्य न्यायाधीश तो निष्पक्ष है, देश के हैं मुख्य न्यायाधीश, उसको बाहर किया क्योंकि चुनाव आयुक्त अपनी मर्जी का बिठाएंगे और चुनाव को अपने मन मुताबिक करवाएंगे 24 में। ये सब मंशा है, तभी तो हम कह रहे हैं संवैधानिक संस्थाओं में इनका हस्तक्षेप है और उसकी हत्याएं कर रहे हैं, जो हम सड़कों पर लगेंगे। 28 दिसंबर 10 लाख लोग भाजपा के गढ़ नागपुर में पहुंच रहे हैं, हम हैं तैयार, हम के नारे के साथ बढ़ेंगे। कल 21 दिसंबर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग है, कल 19 दिसंबर को इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई है, 22 तारीख को पूरा इंडिया अलायंस देश भर में इस तानाशाह सरकार के खिलाफ निकलने वाला है। एक आखिरी सवाल, जो अभी राज्यों के चुनाव आए हैं, 3 राज्यों में बीजेपी जीती है, उसको लेकर ये आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो बौखलाई हुई है, कोई मुद्दा नहीं है और मोदी की गारंटी के सामने सब फेल है। आपका क्या कहना है? मोदी की गारंटी का मजाक राजस्थान में उड़ाया जा रहा है। मोदी की गारंटी, गहलोत जी का 500 का एलपीजी सिलेंडर, मोदी की गारंटी 450। और सदन में, राज्यसभा में जवाब आ गया है कि उनकी कोई मंशा नहीं है 450 का सिलेंडर देने की राजस्थान में। अब आइए मुकाबले में 24 में मोदी की गारंटी जो है वो जुमला साबित हो रही है। इस वक्त मेरे तो अलका लांबा यहाँ पर साथ में जुड़ी हुई थी और संसद घेराव को लेकर अलका लांबा सड़कों पर उतरी हैं और बता रही हैं कि किस तरह से जो तानाशाही रवैया केंद्र सरकार का चल रहा है सदन के अंदर और किस तरह से सांसदों को निलंबित किया जा रहा है, वो तमाम सवाल सड़क से अलका लांबा कांग्रेस की नेता उठाती हुई नजर आई और साथ ही उन तमाम मुद्दों को उठाया जो बेरोजगारी की समस्या है और अग्निवीर योजना पर सवाल खड़े किए कि किस तरह से अग्निवीर योजना जो है एक विफल साबित होती हुई नजर आ रही है और साथ ही साथ मोदी की गारंटी जो राजस्थान में जो वादा किया था 400 रुपये का सिलेंडर हम राजस्थान में अगर सरकार बनाई तो मिलेगा, लेकिन अब वही केंद्र सरकार ने जो है सदन के अंदर कहा कि ऐसी कोई भी गारंटी हमने नहीं की है। ये तमाम आरोप जो है अलका लांबा सड़क से मोदी सरकार के ऊपर लगाती हुई नजर आई है। आप अंदर अब सदन की तरफ घेराव के लिए जा रहे थे, रोक लिया गया है, क्या है आगे का? रोका नहीं गया है, कई बार पटका गया है और पटका गया है? जी पटका गया है। नीचे पे एक महिला पत्रकार के सर में चोट आई है, शायद आपने देखा नहीं, आप ही की साथी को एक जमीन पे पटका है, उसके सर में चोट है, यहीं पर अभी यही साथ में।
आप बताइए, प्रेस एक स्तंभ होता है न्याय की आवाज उठाने वाला। जब महिला पत्रकार सुरक्षित नहीं है तो यूथ कांग्रेस के वर्कर, आम पब्लिक, आम महिला, आप क्या सुरक्षा की बात करते हैं? आज राहुल गांधी की डरो मत की आवाज है कि इतनी महिलाएं मोर्चा संभाले हुए हैं। आपने लोकतंत्र खत्म कर दिया। आपने संसद में इतने सांसदों को जो कि वोट से जीत के आए हैं, जनता के मत से जीत के आए हैं, इतने लोगों को आपने सस्पेंड कर दिया। क्या हास्यप्रद, मतलब कितना मजाक चल रहा है देश के अंदर। आप तो किडनैप कर रहे हो देश को एक तरीके से। आप यहाँ हिटलर शाही ला रहे हो, आप हिटलर का शासन लगाना चाहते हो। ये वो भारत देश है जो महात्मा गांधी के नाम से चलता था, महात्मा गांधी के नाम से चलता है और महात्मा गांधी के नाम से ही चलेगा। इस तरीके से ये जो ताकतें हावी हो रही हैं, मेन मुद्दों से हटा रही हैं। आर्थिक क्या है? आप देखिए, मनमोहन सिंह जी के समय आर्थिक ढांचा क्या था हमारा। ये सब मुख्य मुद्दे कहाँ जा रहे हैं? युवा कितना बेरोजगार है, कितनी महंगाई चरम पर है। आप बताइए, जो महिला घर चलाती, सिलेंडर, मजदूरों को गोली मारी जाइए, आप आवाज उठाइए, आपके घर ईडी का कल छापा पड़ जाएगा। अगर आपने कोई भी बात सवाल करने की कोशिश की तो आपका मुंह बंद कर दिया जाएगा, आपके परिवार के ऊपर अटैक हो जाएगा। ये क्या लोकतंत्र है? अगर मजबूत विपक्ष नहीं होगा तो कभी भी सत्ताधारियों को उनकी कमियों का पता नहीं चलेगा। वो तो आरोप लगा रहे हैं कि देखिए, विपक्ष तो लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहा है, वीडियो बना रहा है, राहुल गांधी वीडियो बना रहे हैं। वीडियो क्यों? वीडियो बनाने का शौक भाजपाइयों को है, सोशल मीडिया को खरीदने का शौक भाजपाइयों को है, प्रेस को खरीदने का शौक भाजपाइयों को है। राहुल गांधी जी तो सच की आवाज उठाते हैं, बिना डरे उठाते हैं। उनके ऊपर खुद कितने ज्यादा आप देखिए किस तरीके से केसेस किए गए, तो भी वो व्यक्ति डरा नहीं, हटा नहीं, आज भी न्याय की लड़ाई लड़ रहा है। जिसने अपने पिता को खोया हो, जिसने अपनी दादी को खोया हो, उस परिवार ने कुर्बानी दी है। कह रहे हैं बौखलाए हुए हैं। 3 राज्यों में भाजपा ने अभी सरकार बनाई है, उनके पास एक समय ऐसा भी था कि जब भाजपा का एक खाता भी नहीं खुलता था। एक समय ऐसा भी था जब भाजपा का खाता नहीं खुलता था। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने विपक्ष की आवाज दबा दी हो, हमने उनके नेताओं का मुंह बंद किया हो, उनको सस्पेंड किया हो। हमने कभी भी विपक्ष को इस तरीके से चुप नहीं कराया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये जानती है कि मजबूत विपक्ष होगा, वो हमारी कमियां बताएगा तो हम उस पर काम करेंगे। ये तो पूरा विपक्ष ही खत्म कर देना चाहते हैं। ये सिंगल पार्टी बन के हिटलर शाही चाहते हैं, लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं, संविधान खत्म करना चाहते हैं। आपकी बात करो ना, आप मेन मुद्दे पे बात क्यों नहीं करते? आप मणिपुर पे बात क्यों नहीं करते? आप युवाओं को नौकरियां दिलाने के लिए बात क्यों नहीं करते? आप किसानों पे बात क्यों नहीं करते? आप ये मुख्य मुद्दों पे बात ही नहीं करते हो। अन्य मुद्दे जो आप दिखा रहे हो, जनता को वो नहीं चाहिए। आज जनता के जेब में पैसा होगा तो उसका घर परिवार पल पाएगा। ये मुख्य मुद्दे। पहले आप किस तरीके की लड़ाई आप लोग लड़ोगे? देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि हमारे सामने जो ताकतें हैं वो बहुत ज़्यादा अपने तंत्रों का मिसयूज़ कर रही है। जैसे पुलिस प्रशासन को आप अभी देख लीजिए। लेकिन क्या होता है ना, इस देश का इतिहास रहा है, जब जब युवा ने ठान लिया है ना, ये यूथ जो संगठित होगा ना पूरे देश का, तो सब सरकारें बदलेंगी। भले उसके लिए आज हो जाए या समय लगे, पर हम डरेंगे नहीं, हम अपनी लड़ाई कंटिन्यू जारी रखेंगे। सड़क पर रहेंगे? सड़क पे रहेंगे हम निरंतर। अभी भी आपको लग रहा है, उम्मीद है, या अब ये लड़ाई सिर्फ सड़क तक रह गई है? बिल्कुल सदन तक रहेगी लड़ाई, सड़क पे लड़ाई होगी। यही तो सड़क ही सदन तक पहुंचाती है सर। मैं आपको ये बता दूं, सदन तक पहुंचने का रास्ता जनता और सड़क है। एसी कमरे नहीं है, विदेश घूमना नहीं है। तो अभी आप जाना चाहते थे, देखिए आप एक बैरिकेटिंग आपने तोड़ी, दूसरी पे आपको रोक लिया गया। अभी आगे और कई लेयर लगी हुई है, कैसे आप वहां तक जाएंगे? लेयर तो उनने बहुत जबरदस्त लगाई होंगी, लेकिन अभी ये जो युवा का जन सैलाब उमड़ा है, धीरे धीरे आम जनता का भी देश का जन सैलाब को रोक पाएंगे क्या? जब जनता डिसाइड कर लेती है ना, तो अच्छों को नीचे पटक देती है जमीन पे। जनता निर्णय करेगी। अच्छा, कैमरामैन आसिम के साथ आकिल रजा की रिपोर्ट, दिल्ली।